Hello, dear students. Good morning to all of you. Welcome to our YouTube channel Course Lovers. आप सबों का हमारे YouTube चैनल कोर्स लवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज हम लोग क्लास 10th का इंग्लिश सब्जेक्ट के डिटेल सिलेबस के बारे में स्टडी करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हमारे सिलेबस में है क्या। हमारे सिलेबस को दो भागों में डिवाइड किया गया है। क्लास 10th के सिलेबस को 22-23 के बैच के लिए दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक प्योरली ऑब्जेक्टिव बेस्ड है, दूसरा प्योरली सब्जेक्टिव बेस्ड है। ऑब्जेक्टिव बेस्ड 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, सब्जेक्टिव बेस्ड भी 40 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और रेस्ट जो 20 बच जाता है 20 मार्क्स का वो स्कूल से रिलेटेड है। तो आइए हम लोग दोनों को अलग अलग डिटेल स्टडी करने की कोशिश करते हैं कि 40 मार्क्स एमसीक्यूज बेस्ड है तो उसमें क्या क्या टॉपिक इंक्लूड है। तो 40 मार्क्स जैसा कि आप देख पा रहे हैं एमसीक्यूज बेस्ड पार्ट 1 में ये पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा पैसेज से, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 लेटर से संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर के 14 तक 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ग्रामर की बात करते हैं जो आपका थर्ड नंबर टॉपिक है, वो ग्रामर से आपका क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 22 तक टोटल 8 क्वेश्चन रहेगा, 8 मार्क्स का पूछा जाएगा। अब ग्रामर में टॉपिक क्या क्या है, वो टेंस रह सकता है, वॉइसेस रह सकता है, इसके अलावा मॉडल्स रह सकता है, एक होता है ना कि करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंसेस, ये भी रह सकता है आपका। तो इस तरह के कहने का मतलब डिफरेंट काइंड्स ऑफ टॉपिक्स हैं जो हमारे सिलेबस में, वो सारे रह सकते हैं। चौथा नंबर पैसेज, एक शॉर्ट पैसेज पूछा जाएगा जो क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के 25 तक है, 3 मार्क्स का पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बोल सकते हैं हम, सीरियल नंबर 5 है, लेकिन क्वेश्चन नंबर आपका 26 से लेकर के 40 तक आएगा जो टेक्स्ट बुक बेस्ड है। अब टेक्स्ट बुक बेस्ड में ही आपका ज्यादा क्वेश्चन है, आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 15 मार्क्स का है। अब इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, तो आपको पोएट रिलेटेड हो सकता है, इनसाइड स्टोरी बेस्ड रहेगा, कैरेक्टर बेस्ड रहेगा। इस तरह से टोटल को हम जोड़ेंगे तो आपका हो जाता है 40 मार्क्स। तो ये 40 मार्क्स आपका ऑब्जेक्टिव बेस्ड है टोटल। तो डियर स्टूडेंट्स अब चेक कर सकते हैं कि आपका इनमें से कौन सा टॉपिक अभी तक कवर अप हो चुका है, कौन सा टॉपिक बचा हुआ है। जो टॉपिक बचा हुआ है उसको आप अभी तैयारी कर सकते हैं क्योंकि समय आपके पास है। इस तरह से आप अपने तैयारी को करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप उठा सकते हैं। इस तरह से हम लोगों ने बात किया अभी एमसीक्यूज बेस्ड सिलेबस का। आइए अब हम लोग सब्जेक्टिव बेस्ड की बात करते हैं। जैसे कि आप इधर देख पा रहे हैं सब्जेक्टिव बेस्ड में पहला क्वेश्चन जो आता है अनसीन पैसेज से। अनसीन पैसेज 5 क्वेश्चन रहेगा। अनसीन पैसेज से आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा, उन्हीं में से आपको 5-7 क्वेश्चन रहेगा। अब क्वेश्चन ज्यादा रह सकता है लेकिन क्वेश्चंस आपको डील करना है, उसमें लिखा रहेगा कि गिव द आंसर्स एनी 5, कोई 5 का ही आंसर दें। इस बात को हमेशा ध्यान दें। बच्चे गलती कहाँ करते हैं ना, इस चीज को नहीं पढ़ते हैं और 7 क्वेश्चन है तो 7 का जवाब दे देते हैं। तो जवाब 7 का नहीं देना, आपको जवाब 5 का ही देना है, क्योंकि 5 का ही नंबर मिलेगा कि 5 क्वेश्चंस 2-2 नंबर का रहेगा, 10 मार्क्स मिलेगा आपको। इसी प्रकार आपको सेकंड में लेटर रहेगा जो 5 मार्क्स का रहेगा। लेटर में आपको फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों टाइप ऑप्शन में रह सकता है, जिसमें आपका बेटर कमांड है वो आप डिलीवर करेंगे। तो लेटर 5 मार्क्स का। उसके बाद बात करें पैराग्राफ, पैराग्राफ भी आपका 5 मार्क्स। किसी एक टॉपिक पे 2-3 ऑप्शन रह सकता है, उनमें से किसी एक पर आपको डील करना है। पैराग्राफ को आपको 5 मार्क्स का रहेगा। पैराग्राफ लिखते समय बच्चे गलती करते हैं कि जो भी टॉपिक आप डील कर रहे हैं सबसे पहले उस टॉपिक को मेंशन करेंगे, फिर आप नीचे लिखेंगे। ऐसा नहीं केवल नंबर दिए और लिखना शुरू कर देना है, बच्चे वहां थोड़ा गलती करते हैं, इस बात पे हमेशा ध्यान रखेंगे। थर्ड नंबर टॉपिक ग्रामर का आता है। ग्रामर में इसमें जितने भी आपका सिलेबस में है, मुख्यतः इसमें 2-3 को ज्यादा आपको फोकस किया जाएगा कि मॉडल एक्चुअली वर्ब। मॉडल से आपको 3 क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, इस बात को हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें तो इससे 3 क्वेश्चन आपको पूछेगा। जैसे आपका क्लाउड से आ सकता है, नरेशन से आ सकता है, उसके बाद आपका वॉइस से आ सकता है। तो इस तरह से आपका ट्रांसफॉर्मेशन में क्वेश्चन रहेगा। मॉडल एक्चुअली वर्ब 3, ट्रांसफॉर्मेशन 3, 3 और 3 6, टोटल हो गया 6 क्वेश्चन 6 मार्क्स का। अब आते हैं हम लोग, एक शॉर्ट पैसेज रहेगा जो लिटरेचर से रहेगा। आपको छोटा सा पैसेज देगा और उसी पैसेज से आपको 3 क्वेश्चन देगा, जो 3 क्वेश्चन बनेगा 1-1 मार्क्स का। 3 क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स आपका वहां से रहेगा। आते हैं हम लोग बुक नंबर 1। अब लास्टली
सब्जेक्टिव पार्ट है तो आंसर क्वेश्चन की बात करते हैं, आपको वो भी स्किल को चेक करेगा, क्योंकि हमने सिलेबस शुरू करने से पहले ही बता दिया कि इस बार जो क्वेश्चन सेट हो रहा है वो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन सेट हो रहा है। तो जो भी क्वेश्चन सेट होगा आपकी स्किल को, आपकी नॉलेज को चेक करने के लिए चेक होगा, ना कि पहले जैसा एक होता है ना रिपीटिशन क्वेश्चन होता है तो उस टाइप का। अब वैसा क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा आएगा। अब अपने शब्दों में आंसर करेंगे तो आपको स्किल्स ज्यादा दिखा पाएंगे। अब देखिए कि बुक 1 आपका 3 क्वेश्चंस इनसे रहेगा, आपको 2-2 मार्क्स का रह सकता है, या फिर ऐसा भी रह सकता है कि 2 क्वेश्चन 3-3 मार्क्स का रह सकता है, कभी कभी ऐसा भी होता है। तो इस तरह से टोटल 6 मार्क्स का ही पूछा जाएगा, चाहे वो क्वेश्चन 2 रहे चाहे क्वेश्चन 3 रहे, लेकिन 6 मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक 1 से। बुक 2 से बात करेंगे तो एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा, आपको 5 नंबर का, वो 5 मार्क्स आप करेगा। इस तरह से टोटल यदि मार्क्स की बात करें तो आपका हो जाता है 40 मार्क्स। 40 मार्क्स आपका एमसीक्यूज में, 40 मार्क्स आपका सब्जेक्टिव में। बच 40 और 40 आपका कितना हो गया 80, बच गया कितना 20 कहां से रिलेटेड है आपका स्कूल से। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने देखा कि टोटल 100 मार्क्स का अभी हम लोग डिटेल स्टडी किए हैं। अब आप लोग चेक कर सकते हैं कि सिलेबस में से कौन सा पार्ट है जो हमारा अभी तक कवर नहीं हुआ है, और कौन सा पार्ट ऐसा है जिसको हम कवर कर सकते हैं, कौन सा पार्ट हो चुका है। तो सारे का आप एक डिटेल ओवरव्यू लेकर के स्टडी कीजिए। 1 महीने से ज़्यादा का समय आप लोगों के पास है और आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठा सकते हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी आप लोगों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का।